सामने ही गटर है, गटर का ढक्कन नहीं है और ये तस्वीर ढक्कन लगाने के लिए महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। जिस तरह से नागपुर में स्टेशनरी घोटाला चल रहा है कि 8,000 का कूलर अगर 80,000 में लेते हैं तो शायद उसी के कारण जो है कूलर खरीदने में पैसा चले गया होगा। पब्लिक टॉयलेट के लिए जो गटर के ढक्कन है उसको खरीदने के लिए शायद महानगर के पास पैसा नहीं हो, इसलिए सारे पैसे जो है वो कूलर में ही चले गए होंगे नागपुर महानगर पालिका के। महानगर पालिका जो प्रशासन जिनका दायित्व है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर उन्होंने शौचालय, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित शौचालय मुहैया कराना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर घोषणाएं करते हैं और सिर्फ लिपापोती करते हैं। कंटिन्यू हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स आप क्यों नहीं मुहैया करके दे सकते हैं लोगों को? हम लोग टैक्स पे करते हैं, महिलाओं का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के तौर पे करना बंद कर दीजिए। पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाजार आती है, टाइम ज़्यादा लगता है और उनको टाइम लगता है, जाना रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाते। कहाँ जाएंगे? वो समय से पहले घर आधा काम छोड़ के उसको जाना पड़ता है। ये ऐसे कि जरूरी है वो उनके लिए, तो है नहीं है अपने यहाँ, और है कहीं कहीं भी है तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। नागपुर एक संस्था है जो फिलहाल राइट टू पी ये बैनर लेकर हर मार्केट में जा रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नागपुर में जहां जरूरत है वहां पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है। नागपुर सिटीजन फोरम के लोग हैं, हाथ में बैनर देखिए, राइट टू पी मतलब टॉयलेट करने का अधिकार है, ये बैनर के तले ये कहा जा रहा है। बहु बेटियां आखिर कहा जाए, मार्केट में स्वच्छ पब्लिक टॉयलेट बनाए, ये मांग की जा रही है। ऐसे कई सारे टॉयलेट बैनर है, मार्केट में जाने की ना होगी दुविधा, जब होगी वहाँ पब्लिक टॉयलेट की सुविधा। ऐसे जो बैनर है यहाँ पे हाथ में लिए खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल गांधी बाग इस मार्केट में हूँ जहाँ पर हालत जरा दिखा दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। और ये हालत है पब्लिक टॉयलेट की। ये महापौर का एरिया आता है, जहाँ तक मुझे पता है ये महापौर का एरिया है और यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट की सुविधा कुछ इस तरह से है, जहाँ पे गटर है लेकिन गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है और लोग जो है जो टॉयलेट के लिए जाने की कोशिश करते हैं वो अंदर जा नहीं सकते क्योंकि इतनी गंदगी वहाँ पे है। ये लेडीज टॉयलेट है और इस तरह से लेडीज कैसे जाएगी इस गंदगी भरे टॉयलेट में? लेडीज कैसे जाएगी? ये सबको पता है कि जो महिलाएं हैं ऐसे इसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है अगर ऐसा पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे तो नागपुर जहां स्मार्ट सिटी है वहां पे स्मार्ट सिटी के एक दूसरी तस्वीर जो है ये आपको दिखाई दे रही है। महापौर का एरिया आता है और यहाँ पर ये तस्वीर है। मेरे साथ बात करने के अभिजीत झा है। अभिजीत जी, क्या कहोगे कि ये महापौर के एरिया में इस तरह से पब्लिक टॉयलेट की सुविधा है और आपने एक नया उपक्रम लिया है पब्लिक टॉयलेट के लिए, क्या आपका उपक्रम है और इस बारे में क्या कहोगे? सर्वप्रथम राइट टू पी एक कैंपेन की शुरुआत नागपुर सिटीजन फोरम की संपूर्ण टीम ने की है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो बोल सकते संकल्पना हर लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्मार्ट सिटी कहने का तात्पर्य कुछ अलग है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पब्लिक टॉयलेट्स जो सुलभ शौचालय हैं, जो बोल सकते हैं हम सार्वजनिक जगह पे मार्केट प्लेसेस में आम नागरिकों के लिए होने चाहिए, उसकी वस्तु स्थिति हम सभी के सामने है। एकदम जर्जर अवस्था में टॉयलेट्स पे दरवाजे नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है, वहाँ पर बोल सकते हैं टैप वाटर नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, ऐसे तमाम जो बोल सकते तकलीफें ऐसे हमें अनेक मार्केट एरियाज में जो पब्लिक टॉयलेट जो नागपुर महानगर पालिका ने बनाया है ये हमें देखने को मिल रहा है। और लोगों के जब हम विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका बहुत ही एक आक्रोश हम बोल सकते हैं, उनका जो अनुभव हम जब सुन रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका जो प्रशासन जिनका दायित्व है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर उन्होंने शौचालय, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित शौचालय मुहैया कराना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर घोषणाएं करते हैं और सिर्फ लिपापोती करते हैं। इसका दृश्य आप इस टॉयलेट से देख सकते हैं कि ये महापौर जी का प्रभाग है, आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी का। जब महापौर जी के प्रभाग में इस प्रकार की दयनीय अवस्था है तो आप संपूर्ण शहर में किस प्रकार का एक बोल सकते हैं हम एक जो ओवरऑल एक पिक्चराइजेशन है आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।
जब महापौर जी संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है अपने प्रभाग में शौचालय को लेकर, तो अन्य प्रभाग की हम तो चर्चा ही नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा एक जटिल सवाल है कि जब मार्केट एरियाज में, पब्लिक प्लेसेस में जब महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जब मार्केटिंग के लिए आती हैं, घूमने के लिए आती हैं, तो उन्हें बहुत असहज महसूस होता है। पब्लिक टॉयलेट्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हाल में है कि वो चाह कर भी पब्लिक टॉयलेट्स यूज नहीं करती हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल संपूर्ण नागपुर वासियों के सामने है कि जिस प्रकार से हम बोल सकते पब्लिक टॉयलेट्स की जो कंडीशन दिन पर दिन डिटोरेट होती जा रही है, बुरी अवस्था में जाती जा रही है, स्वच्छता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, उसका एक बोल सकते सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हमारे सामने है। और नागपुर सिटीजन फोरम ये इनिशिएटिव सीताबर्डी मार्केट, गांधी बाग मार्केट, महल, ऐसे तमाम जितने भी मार्केट एरियाज हैं जहां पर हर दिन रोजाना हमारे नागपुर की माताएं बहनें आती हैं, आम लोग आते हैं, उनके लिए ये सर्वेक्षण कर रही है, सिग्नेचर कैंपेन कर रही है। और आने वाले दिनों में एक जन जागरूकता के साथ साथ, जन भागीदारी के साथ साथ हम मनपा प्रशासन और सत्ता में विराजमान लोगों से पुरजोर आग्रह भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि सार्वजनिक जगहों पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर एक अच्छा, सुंदर, सुरक्षित शौचालय उन्होंने बनाना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से उन्हें ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रैंकिंग शुरू हुआ है 2014 से, हमारे देश के आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया। मुझे लगता है कि उन्हीं के अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ताधारी पक्ष है और उन्हीं के पक्ष ने इस स्वच्छ सर्वेक्षण को बिल्कुल भी गंभीरता से लिया नहीं है, इसीलिए ऐसी हालत हमें देखने के लिए मिल रही है। अब अगर इस एरिया की हम बात करें, गांधी बाग में अभी हम लोग हैं, गांधी बाग की अगर बात करें तो रोजाना कई महिलाएं यहाँ पे आती है, शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पे कई व्यापारी हैं, वहाँ पे कर्मचारी वर्ग भी महिलाओं का है। अगर उनको ऐसी सुविधाएं अगर मिलेंगी तो कौन इसको इस्तेमाल करने वाला है? कोई भी महिला यहाँ पे आ नहीं सकती, ये टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। अब अगर देखा जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी नगर सेवक ने इस एरिया से वो गुजरे नहीं हो, कोई भी ऐसे सत्ताधारी पक्ष के या विरोधी पक्ष के नेता हो जो यहाँ से कभी गुजरे नहीं हो। फिर भी अगर इस विषय को और ऐसी स्थिति को अगर नज़रअंदाज किया गया होगा तो लोगों ने इन सभी को क्यों चुनाव में वोट देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। नागपुर सिटीजन फोरम लगातार ये इस आंदोलन के माध्यम से, परसों हमने बर्डी में ये आंदोलन किया, आज हम गांधी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। कंटिन्यू हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा आप क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स आप क्यों नहीं मुहैया करके दे सकते हैं लोगों को? हम लोग टैक्स पे करते हैं, महिलाओं का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के तौर पे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे वोट मांगने जाते हैं तो आपका अधिकार है कि उनको मूलभूत सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाए। अगर ऐसे पब्लिक टॉयलेट कोई भी यूज करता है, पुरुष है, महिला है, तो उनको आपने जैसे कहा इन्फेक्शन हो सकता है, कई तकलीफें हो सकती है, तो इसकी जिम्मेदार कौन रहेगी? महानगर पालिका। मैं यही उनसे निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, महापौर जी अगर इसे सुन रहे हैं तो उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि कृपया करके बाकी शहरों का मॉडल, हम लोग तो आपको रिपोर्ट भेजेंगे ही, हम लोग तो आपको रिपोर्ट शेयर करने ही वाले हैं, लेकिन आप भी देखिए बाकी शहरों में किस प्रकार से पब्लिक टॉयलेट की सुविधा वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मरीन ड्राइव का उदाहरण लीजिए, हैदराबाद का उदाहरण लीजिए, पुणे का उदाहरण लीजिए, उन्होंने स्टार बस में ही पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा अच्छी तरीके से प्रोवाइड की है। आप भी वैसा कर सकते हैं, जगह वाला भी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और बहुत अच्छी सुविधा भी आप दे पाएंगे। यहाँ इस माध्यम से, आपके माध्यम से वही रिक्वेस्ट मैं महापौर जी से भी करना चाहूँगा, नागपुर के सारे नगरवासियों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, नागपुर सिटीजन फोरम को इस आंदोलन में आप जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतनी ज़्यादा मदद करें, सहकार्य करें, सिग्नेचर कैंपेन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैडम, अगर आप मार्केट में आते हो और पब्लिक टॉयलेट अच्छा नहीं होता तो कितना परेशानी महिलाओं को? वो तो है ना, वो मतलब वो क्लीन और अच्छा होना चाहिए और जगह जगह पे होना भी चाहिए। आजकल इसके लिए लेडीज़ों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जाना हो, बाजार शॉपिंग करने आते हैं तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है, इस बीच जाना हो तो कहाँ जाए वो ऐसे, इसलिए टॉयलेट होना तो ज़रूरी है और क्लीननेस तो ज़रूरी ही है। अभी देखा जाता है पब्लिक टॉयलेट में क्लीननेस नहीं है। हाँ, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल लगता है? मतलब उसके लिए पब्लिक भी है और थोड़ी प्रशासन भी, मतलब थोड़ा पब्लिक को भी जो जाता है उसको भी वॉश करके मतलब क्लीन रखना ज़रूरी है, और जो प्रशासन थोड़ा उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ऐसे। पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से महिलाओं को क्या दिक्कत होती है मार्केट में? हाँ, पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाजार आती है, टाइम ज़्यादा लगता है
और उनको टाइम लगता है, जाना रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाते। कहाँ जाएंगे वो, समय से पहले घर आधा काम छोड़ के उसको जाना पड़ता है। ये ऐसे है कि जरूरी है वो उनके लिए, तो है नहीं है अपने यहाँ, और है कहीं कहीं भी है तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पे और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है और पब्लिक टॉयलेट सब जगह होना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी के बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है ऐसे टॉयलेट की हम तस्वीरें दिखाएंगे। जीती जागती तस्वीर ये है गांधी बाग मार्केट के, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाया गया है जहां पे दरवाजा ही नहीं है। अब कौन सी महिला है जो बिना दरवाजे के पब्लिक टॉयलेट यूज करेगी? ये है नागपुर के स्मार्ट सिटी की सच्चाई, जिसे हम कहते हैं कि नागपुर स्मार्ट सिटी हो गया है। तीसरे नंबर पे 23वें नंबर पे हम स्वच्छ शहर है, लेकिन ये स्वच्छ शहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी अवस्था में है। लेडीज टॉयलेट है, इसमें जाके कौन सी लेडीज जो है वो इसको यूज करेगी। सामने ही गटर है, गटर का ढक्कन नहीं है, और ये तस्वीर ढक्कन लगाने के लिए महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। जिस तरह से नागपुर में स्टेशनरी घोटाला चल रहा है कि 8,000 का कूलर अगर 80,000 में लेते हैं तो शायद उसी के कारण जो है कूलर खरीदने में पैसा चले गया होगा। पब्लिक टॉयलेट के लिए जो गटर के ढक्कन है उसको खरीदने के लिए शायद मानपा के पास पैसा नहीं हो, इसलिए सारे पैसे जो है वो कूलर में ही चले गए होंगे नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों के। इसलिए जो है पब्लिक टॉयलेट के पास महानगर पालिका का कोई भी ध्यान दिखाई नहीं दे रहा है। और ये अवस्था है नागपुर की, जहाँ पे जब हम कहते हैं कि नागपुर स्मार्ट सिटी है और 23वें नंबर पे है जहाँ पे हम स्वच्छ शहर है। तो ये स्वच्छ शहर की एक असली तस्वीर है। और एक बात ये भी है कि ये जो एरिया है ये महापौर दयाशंकर तिवारी जी का एरिया है। उनका पूरा प्रशासन है, उनका पूरा अधिकार है, महापौर है, वर्चस्व है उनका महानगर पालिका में। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति जिनका ओहदा है उनके ही परिसर में इस तरह की तस्वीर अगर होती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नागपुर में अलग अलग जगह पे जहाँ पे जो विपक्ष के नेता होंगे या फिर अन्य कोई भी नेता होंगे उनके परिसर में क्या स्थिति है। तो ये सच्ची तस्वीरें हैं नागपुर महानगर पालिका के पब्लिक टॉयलेट की, जहाँ पे चाह कर भी कोई महिला पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन दिनेश सातपति के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।